समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जो धर्म का सार है वो भरत है। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न वरना। व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने कहा कि ये राम है, ब्रह्म है, पर मैं इसे प्रणाम नहीं करूंगा पहले। ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ये सबसे बड़ा है। पर अगर बड़े में मुझसे पूछो बड़ा कौन है, तो ये दूसरे वाला बड़ा है। तो प्रणाम के क्रम में मेरे प्रणाम राम को पहले नहीं होंगे। प्रणवं प्रथम भरत के चरण, ये गुरुदेव कह रहे हैं। ये गुरुदेव का कहना है कि अगर मुझे पहले प्रणाम करना हुआ, प्रणवं का अर्थ है प्रणाम भी है और पूजन भी है। ये पग पखारना भी है, पाद्य पूजन भी है। कि अगर मुझे प्रणाम करने का अवसर मिले, पूजन करने का, मुझे भगवत अर्चा, भगवत चर्या, सेवा, चपरिया, सपरिया का अवसर मिले, तो मैं पहले पूजन करूंगा भरत का। प्रणवं भरत, प्रणवं प्रथम भरत के चरण। भाई क्यों ऐसा क्यों करेंगे? बोले इसकी तीन चीजें ऐसी हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती और मुझे चुनौती दी जा सकती है। मुझे अपनी इन तीन चीजों पर थोड़ा संशय है, पर इसकी तीन चीजों पर मुझे कोई संशय नहीं है। समुझ कहब करब, इसकी समझ पर, इसके कहने पर, उसके करने पर। ये जो भी कुछ सोचता है अशुभ नहीं सोच सकता, ये पाप सोच नहीं सकता, जिसमें पाप ठहर नहीं सकता कभी भी। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। तो मैं जिसे देख रहा हूं वो धर्म है, साक्षात धर्म मेरे सामने है। ये राम है, ये धर्म का विग्रह है, पर इनका विग्रह ये स्वयं है। इसलिए कोई मुझसे पूछे कि मैं किसे प्रणाम करूंगा, तो राम नहीं, भरत को। भरत मेरे प्रथम पूज्य, और ये तीसरे चौथे जो वेद रक्षक है, विद्या के रक्षक है, परंपरा के रक्षक है, मूल्यों के रक्षक है, विधि की रक्षा जिससे होगी, व्यवस्था की रक्षा जिससे होगी। मैं ऐसे आदर की दृष्टि से कह रहा हूं, इसमें मेरी अतिशयोक्ति नहीं है। सामान्य सिपाही की सीटी का जो स्वर है वो संविधान का स्वर है, उसका आदर करना सीखिए। वो चौराहे का जो सिपाही है, आप कह रहे हैं मैं तो आईजी साहब को जानता हूं, अच्छी बात है। आईजी और वो सिपाही एक व्यवस्था का नाम है, उसकी अवज्ञा मत कीजिए, उपेक्षा मत कीजिए उस विधि की, उस व्यवस्था की। जो सामान्य सिपाही, ये कौन है? वेद रक्षक, रिपुदमन। और रिपु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? भाई इस पर तो एक दिन विचार होना चाहिए, और आप कर नहीं पाएंगे तो विद्वानों को बुलाओ, गुरुजनों को बुलाओ, भाई एक दिन बैठ जाओ, ये तो तय हो कि हमारे शत्रु हैं कौन। और इस पे वेद को ढूंढिए, शास्त्र से पूछिए, महापुरुषों से पूछो। एक दिन गुरु से पूछ लो, महाराज कोई शत्रु है क्या मेरा, और है तो बताओ कौन सा है। तो शास्त्र कहते हैं हमारा एक ही शत्रु है, और उसका नाम है हमारा अज्ञान, वही हमारा शत्रु है। Ignorance is the root cause of pain. That is the cause of trouble. That is the only cause of pain. क्या नाम है उसका? अज्ञान। ये तीसरा जो शत्रुघ्न है, ये अज्ञान नाश के लिए पैदा हुआ, वेदों की रक्षा करने के लिए, ज्ञान की रक्षा के लिए। ऐसे गुरुजी को अब भूल तो नहीं कर सकते थे, अब यहां हो तो गई, अब क्या करें। अब गुरुजी से एक भूल तो हो ही गई। गुरुजी ने चौथे का नाम पहले रख दिया, और जो बेचारा तीसरा था उसे भूल रहे हैं क्या?
गुरुजी ने पहले का नाम रख दिया, फिर दूसरे का रख दिया, अब तीसरे पे ध्यान नहीं गया, गुरुजी चौथे का नाम रख रहे हैं। गुरुजी ने चौथे का नाम रख दिया पहले, जो चौथा था। जाके सिमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। गुरुजी ने नाम रखा, जाके सिमरन ते रिपुनाशा। शत्रुहन का स्मरण करने से रिपु दमन है, वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। शत्रु माने वो आपका नेबर नहीं, आपके भीतर वाला, आपका ज्ञान, आपकी जड़ता, प्रमाद, आपकी आसक्ति, अहमता, ममता, आपकी क्षुद्र आकांक्षाएं, संकीर्णताएं। जाके सिमरनते रिपुनाशा। कितनी सुंदर सी चौपाई है। इतनी सी चौपाई में ही एक चौपाई में दो अर्धाली हैं। इन दो सामान्य अर्धाली में रिपुदमन का नाम रख दिया गुरुदेव ने, यह कहकर जाके सिमरनते रिपुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ये वेद को संभाल के रखेंगे, विद्या को, ज्ञान को, विचार, तत्व को। भैया दिया संभाल के रखना है कि बाती? तो कुछ कहेंगे हम दिया संभाल के रखेंगे, कोई कहेगा हम बाती, और कोई कहेगा तेल। लेकिन अगर चिंगारी ना हो, स्पार्क ना हो, तो दीप कैसे जलेगा? केवल दिया संभाल के रखोगे और बाती या तेल। लेकिन ये सब चीजों को जो संभाल के रखेगा, दिया, बाती, तेल एंड स्पार्क, चिंगारी, विधि और व्यवस्था, नियंता और नियति, प्रकृति और उसकी सकल व्यवस्थाएं जिसके द्वारा अभिरक्षित होंगी, संरक्षित होंगी, मर्यादित होंगी, संतुलित होंगी, संवर्धित होंगी, उसका नाम है रिपुदमन, शत्रुमन। और ऐसे लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, डायरेक्टर आगे नहीं आते, कम बोलते हैं वो लोग, पीछे रहते हैं। ऐसे लोग प्लानर जो होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, वो पर्दे पे होते हैं। ये कौन है? रिपुदमन। अच्छा, गुरुजी कुछ गलत तो कर नहीं सकते, लेकिन मन में तो बात आई गई सुमित्रा के कि ये क्या हुआ, ये जो तीसरा है ये एकदम पिछड़ गया। लेकिन गुरुदेव कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सबके नाम तो गुरुजी ने चौपाई में रखे हैं, और लक्ष्मण का नाम उन्होंने दोहे में रखा है। दोहे बहुत कम लिखे हैं उन्होंने, बड़ी बात वो दोहे में लिखते हैं। कोई विशेष बात जब कहनी हो तुलसीदास जी को तो दोहे का प्रयोग करते हैं। अति विशेष कहना हो तो सोरठे का, और तत्व का प्रकाशन करना हो तो छंद का, सवैये का। महती सत्ता का अनावरण करना हो तो श्लोक का। लक्षण धाम, इसके साथ है राम प्रिय। एक हल्का सा विभाजन कर दिया उसी समय गुरुदेव ने, राम प्रिय। पहले कह रहे लक्षण धाम, जितने शुभ लक्षण है, और सबसे बड़ा लक्षण है वैराग्य। वैराग्य से बड़ा कोई लक्षण नहीं है। कल्याणकारी लक्षण वैराग्य है। इससे धर्म की सिद्धि होती है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसी से जीवन में सुख आता है। तो जिसके पास वैराग्य है, लक्षण धाम, राम प्रिय। तीसरी बात और बता दी, सकल जगत आधार। सारी धरती जिसके माथे पे टिकी हुई है, जिसके फणों पर धरी हुई है। कौन है जो हजार हजार फणों के ऊपर धरती को लिए बैठा है? केवल धरती को। ये केवल धरती को के भार कोई उठाता है लक्ष्मण, या कुछ और भी करता है? अरे धरती तो बहुत छोटी चीज है, ये तो ब्रह्म के भार को ढोता है।
इसी पे तो परमात्मा सोता है। शेष शाही भगवान नारायण सोते कहाँ हैं? सर्पसैया पर। ये धरती का भार उठाता है। धरती तो बहुत छोटी, धरती का भार उठाने वाले भगवान है तो सही। भवो भारावताराय। भगवान किस लिए आते हैं धरती पर? भार उतारने। भवो भारावताराय, धरती के भार को उतारने के लिए भगवान आते हैं। तो धरा का भार किसके मस्तक पर है? लक्ष्मण के मस्तक पर केवल धरती का ही भार नहीं है, ब्रह्म का भार भी। परमात्मा भी वहीं विश्राम करता है, और अकेला नहीं, लक्ष्मी जी भी वहीं बैठे हुए हैं। तो तभी से है जब से नारायण है, इतना प्राचीन है ये। तब भरत का कोई अता पता भी नहीं था, तब रिपुदमन का तो पता भी नहीं था। ये तो पहले सबसे पहले से। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार।